और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये दौरा 2 दिवसीय दौरा है। ये सिर्फ मुशायरा नहीं है, ये सिर्फ कवि सम्मेलन नहीं है। मुशायरा, कवि सम्मेलन एक इवेंट है, एक प्रोग्राम है, लेकिन ये दौरा यकीनन सीमांचल और किशनगंज कोचाधामन के लोगों से रूबरू होने का एक मौका है। इमरान प्रताप गढ़ी साहब का और उनके साथ और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं। वो इस इलाके को समझना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं। भीड़, चूँकि इमरान प्रताप गढ़ी के प्रोग्राम में काफ़ी भीड़ होती है और अभी से पता लग रहा है कि जो भीड़ होगी उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासनिक स्तर से किस तरह की तैयारियाँ हैं सारी चीज़? हम मौजूद हैं अल्ता हाट में, जहाँ पर परसों शाम 6 बजे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर इमरान प्रताप गढ़ी का आगमन है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है, जिस सारी चीज़ें हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। मुशायरा तो इंशाल्लाह शाम 6 बजे शुरू होगा। उससे पहले जब इमरान प्रताप गढ़ी साहब बागडोरा लैंड करेंगे तो उनको हज़ारों लोगों की तादाद में, बहुत गाड़ियों के साथ हम उनको वेलकम करने जा रहे हैं बागडोरा एयरपोर्ट में। और यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम का हम सबको खैर मकदम वेलकम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इस प्रोग्राम के हम सब लोग मुस्तहिक हैं। पार्टी पॉलिटिक्स को मेरे हिसाब से बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए कि ये बिल्कुल पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है, एक अदबी मुशायरा है, एक अदबी तालीमी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे सब लोग जो है साहब क्या कहते हैं कि बेनिफिट लेंगे, है ना, मुस्तफीज होंगे। इसलिए हम सबको आने की ज़रूरत है। जो मुशायरा होने वाला है, इसको लेकर आपके मन में खुशी हो रही है? जी, खुशी तो है बहुत सारा। रहेंगे रात हो रहे हैं, रहेंगे रात भर रहेंगे। जी जी जी। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबको आना चाहिए। प्रोग्राम को कराने में जिन लोगों की अहम भूमिका है, उन लोग अपनी बातों को रखेंगे। हम चाहेंगे कि उनसे आपको रूबरू कराएं। मुखिया अबू सलमान साहब है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहेंगे कि ये अपनी बातों को रखें मुशायरा को लेकर के। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई इंजीनियर असलम अली साहब, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रभारी असम, मैं उनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम को यहां आयोजन करने के लिए सोचा और आज हम लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह 21 तारीख शाम 6 बजे से एक प्रोग्राम होना है और इनकी मेहनत और इनका जो है एक सोच था कि ये प्रोग्राम करके यहाँ के जो पूरे कोचाधामन में अब तक इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन नहीं हुआ था, जो एक मिसाल कायम करे। ये इन्होंने अब तक जो है इमरान प्रताप गढ़ी को और उनके पूरे टीम को यहाँ बुलाकर 21 तारीख को एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए ये यहाँ तक मेहनत कर रहे हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। पूरे भीड़ कंट्रोल किस तरह से करेंगे? सारी इंतज़ाम को लेकर हम चाहेंगे कोई बात रखें। हम लोगों ने प्रशासन के लोगों से भी मदद मांगी है और एसपी साहब और यहाँ के थाना प्रभारी सभी लोगों ने हम लोगों को आश्वासन भी दिया है और बाकी हम लोग अपना वॉलंटियर्स वगैरह लगभग 200 से ऊपर इंतजाम किए हैं। इंशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा और ख़ासकर कमलपुर पंचायत के जितने भी युवा लोग हैं, इन लोगों से मेरी विनती है और उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को कामयाब करें और एक अच्छा यहाँ से मैसेज जाए, तो सभी लोगों से सहयोग की उम्मीद भी है। इंशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से कामयाब रहेगा। ये थे मुखिया अबू सलमान साहब। हम चाहेंगे कि अब असलम मलिक साहब अपनी बातों को रखेंगे। जो मुशायरा परसों 6 बजे होना है, इसकी तैयारियों को लेकर सारी चीज़ों पर हम चाहेंगे विस्तार पूर्वक आप अपनी बातों को हमारे व्यूअर्स के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़ रजा साहब, और आप यहाँ आए, आप इस प्रोग्राम को यहाँ कवर कर रहे हैं, तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और यकीनन ये प्रोग्राम एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत कम वक्त में कमलपुर पंचायत के मुखिया छोटे भाई अबू सलमान साहब ने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत को हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये बहुत कम वक्त में एक आलमी, एक ऑल इंडिया मुशायरा होना और ख़ास करके अल्ता हाट में और कमलपुर पंचायत में, शायद ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही मसरत की बात है कि हम ऐसे शोराए कराम को यहाँ बुला रहे हैं जो इस इलाके में या इस खित्ते में या इस ब्लॉक में या इस पंचायत में कभी नहीं आए हैं। मैं सबसे पहले कमलपुर, नज़रपुर, बगलबारी और कुट्टी जो भी पंचायत में गांव आते हैं, उन तमाम लोगों से अपील करता हूं कि ये प्रोग्राम आपका है, आपके अपने घर का है, आप मेज़बान हैं, आप इस प्रोग्राम को कामयाब करें, कसीर तादाद में आप आएँ और इसमें शिरकत करें। और मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब का ये दौरा 2 दिवसीय दौरा है। ये सिर्फ मुशायरा नहीं है,
ये सिर्फ कवि सम्मेलन नहीं है। मुशायरा कवि सम्मेलन एक इवेंट है, एक प्रोग्राम है, लेकिन ये दौरा यकीनन सीमांचल और किशनगंज कोचाधामन के लोगों से रूबरू होने का एक मौका है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का और उनके साथ और भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं। वो इस इलाके को समझना चाहते हैं, यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और इस इलाके में क्या मसाइल है, क्या परेशानियाँ हैं, इस इलाके में और क्या चीज़ हो सकता है, वो तमाम लोगों की बातें सुन करके वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट से बाहर अपनी पार्टी में उठाना चाहते हैं। ये मकसद है इस मुशायरे का, ये मकसद है इस दौरे का। और मुझे ये लगता है कि जैसे आपने कहा कि लोग काफ़ी तादाद में इसमें आएंगे। यकीनन जो फीडबैक आ रहा है मुझे अभी दरभंगा से, मधुबनी से, सीतामढ़ी से, पटना से, सुपौल से, गया से, सहरसा से, मधेपुरा से काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं। अबू सलमान को भी बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। दिलीप मंडल जी जो नज़रपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अबू सलमान के साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। उसके अलावा इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो मौजूद जनप्रतिनिधि हो या फॉर्मर हो, भूतपूर्व हो, चाहे वो मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, चाहे वो जिला परिषद हो, तमाम लोग इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। भीड़, चूँकि इमरान प्रतापगढ़ी के प्रोग्राम में काफ़ी भीड़ होती है और अभी से पता लग रहा है कि जो भीड़ होगी उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रशासनिक स्तर से किस तरह की तैयारियाँ हैं सारी चीज़? देखिए, हम लोग को पता है कि भीड़ काफ़ी होगी और कल ही हम एसपी साहब से, इनामुल हक साहब से मिले थे और उनको रिक्वेस्ट डाले थे और एसडीएम साहब से भी मिले थे, डीएम साहब से भी मिले, एसडीपीओ साहब से भी मिले। यहाँ पर 3 मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया जाएगा, 3 मजिस्ट्रेट, उसमें सर्किल ऑफिसर भी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी है और एग्रीकल्चर ऑफिसर या इसके अलावा किसी और कंसर्न ऑफिसर को अटैच किया जाएगा इस प्रोग्राम के लिए। और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर मेल और फीमेल, पुरुष पुलिस और महिला पुलिस तमाम मिला करके 300 लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा और 3 मजिस्ट्रेट रहेंगे। तो ये मान के चले कि 300, 350 पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ रहेंगे और 3 मजिस्ट्रेट उनको निगरानी करेंगे इस प्रोग्राम को। ऑलरेडी इस प्रोग्राम को वो तमाम लोग इंटरनली सर्वे कर रहे हैं, इंटरनली वो अपने इस प्रोग्राम के बारे में पता लगा रहे हैं और बाज़ाब्ता एसडीएम के यहाँ से थाना प्रभारी कोचाधामन को नोटिफाई हो गया है और उनके साथ जो अटैच करने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियली उनको इन्फॉर्म हो चुका है। आप ये मान के चलिए कि उन तमाम लोग हमारी मदद के लिए, हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए, बल्कि प्रशासन की जो टीम है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जब मेहमान डीएम साहब भी हो सकता हो 2 मिनट के लिए आए, एसडीपीओ साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, वो तमाम लोग इस प्रोग्राम में एज ए गेस्ट शिरकत भी कर रहे हैं। और प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, एश्योर किया है कि जिस तरह की भी उनको कोई सपोर्ट यहाँ पर चाहिए वो सपोर्ट देने को तैयार है। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपने आईडी पे ऐसे भारत जोड़ो मुशायरा से एक नाम दिया गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम, इस मुशायरा से? देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो हमारा एक प्रेस्टीज और प्रीमियम प्रोग्राम पास्ट में हो चुका है, जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर का भ्रमण किया, पैदल चला, तो हम भारत जोड़ो यात्रा से हम लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है और यकीनन एक प्रोग्राम का कॉपी हमारे पास आ गया है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है, मुशायरा तो इंशाल्लाह शाम 6 बजे शुरू होगा। उससे पहले जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब बागडोगरा लैंड करेंगे तो उनको हज़ारों लोगों की तादाद में बहुत गाड़ियों के साथ हम उनको वेलकम करने जा रहे हैं बागडोगरा एयरपोर्ट में। फिर उनको सर्किट हाउस में हम लोग ठहराएंगे। फिर वहाँ से जब प्रोग्राम अल्ता के लिए वो आएंगे तो हम लोग चाहे रहमतपरा चौक में हो या कमलपुर चौक में हो, उनको वहाँ बहुत ही मतलब हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम ऐसे शख्स को अपने धरती पर, अपने पावन धरती पे बुला रहे हैं। तो उस शख्स को हम लोग एक ग्रांड वेलकम करेंगे। तो ग्रांड वेलकम अगर कमलपुर चौक से लेकर हम अल्ता के जो स्थल है प्रोग्राम का, यहाँ तक उनको ले आएंगे तो हो सकता है वहाँ से वो पैदल आए और तमाम लोगों का इस्तकबाल, तमाम लोगों का वेलकम और तमाम लोगों से वो मिले जुले, बात करें, क्योंकि यहाँ लोग का बहुत तादाद में, कसीर तादाद में उनको वेलकम करने के लिए, उनको इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहेंगे कमलपुर चौक में, रहमतपरा चौक में, सर्किट हाउस में। तो उस बीच में हम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की भी उस याद को, उस ललक को, उस इमोशंस को भी हम कैच करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कमलपुर चौक से अल्ता जो प्रोग्राम स्थल है वहाँ हम आधा किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का एक पैदल यात्रा कर लें। इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो है जब 5000 10,000 के लोगों की भीड़ आ जाएगी तो वो तमाम लोगों से अपने चाहेंगे कि हम
हम वॉक करें, पैदल चलें, उसको हम भारत जोड़ो का नाम दे देंगे। तो प्रोग्राम इस तरह है कि ये भारत जोड़ो का मतलब सिंपल बात है कि हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है और जहाँ ये प्रोग्राम अल्ता में हो रहा है, ये गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है। आप सामने में देख रहे हैं, एक मंदिर है, यहाँ पर दशहरे के मेला लगता है। दुर्गा पूजा में 10 दिन इस ग्राउंड में मेला लगाया जाता है और उस मेले में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस मेले का हिस्सा हम भी रहे हैं। बचपन में जब हाई स्कूल हम यहाँ करते थे तो उस मेले में 80% मुसलमान भाई उस मेले में शरीक होते हैं। जब हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, पीछे में बहुत बड़ा ईदगाह है, जब हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ के मुसलमान भाई निकलते हैं तो बाहर में हिंदू भाई उनको वेलकम करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। अल्ता हाट और अल्ता कमलपुर पंचायत गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक है, एक सेकुलर का सिंबल है। अगर हिंदुस्तान में कहीं सेकुलरिज्म का सिंबल सही माने में देखना है, अल्ता आइए देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग मिल कर के रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट निहाल अख्तर पयामी साहब भी जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि राजनीति को अगर हम साइड पर रख देते थे कि पत्रकार इस मुशायरा से क्या कुछ हमारे समाज को फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे अपवाद भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ तरह तरह की सवालात सोशल मीडिया में चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनका एक माकूल जो जवाब होता है, जो कि काफ़ी चीज़ों पर आप अध्ययन भी करते हैं। जी देखिए, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पर हम लोग सबसे पिछड़े हैं, ये हम सब जानते हैं। और जहाँ तक मुशायरे की बात है तो मुशायरा भी हमें कहीं ना कहीं एजुकेट करता है, हमारी शिक्षा का एक हिस्सा है, एजुकेशन का हिस्सा है। और हर वो मुशायरा जो अदबी मुशायरे होते हैं, उस मुशायरे से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि असलम मलिक साहब कांग्रेस से इनकी वाबस्तगी है और इमरान प्रतापगढ़ी साहब आज कांग्रेस में, हालांकि उससे पहले वो देश दुनिया में बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं एक शायर की हैसियत से। और निश्चित रूप से इमरान प्रतापगढ़ी साहब की जो कुर्बानियाँ रही है और हमेशा जो गाहे बगाहे वो सोशल इशूज़ पर जो बात करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम का हम सबको खैर मकदम वेलकम इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इस प्रोग्राम के हम सब लोग मुस्तहिक हैं। पार्टी पॉलिटिक्स को मेरे हिसाब से बिल्कुल दरकिनार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से असलम मलिक साहब ने एक पहल की वो बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष साहब से मुलाकात की, उन्होंने बाज़ाब्ता अपील जारी की है। उसी तरह से इजहार एसपी साहब जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने अपील जारी की है। और अभी मैंने एक वीडियो देखा आज ही, जो हमारे ठाकुरगंज के जो विधायक है जनाब सऊद असरार साहब, उनका भी हमने अपील देखा। तो कुल मिलाकर यूँ समझा जाए कि हर पार्टी के लोग इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है, एक अदबी मुशायरा है, एक अदबी तालीमी एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे सब लोग जो है साहब क्या कहते हैं कि बेनिफिट लेंगे, है ना, मुस्तफ़ीज़ होंगे। इसलिए हम सबको आने की ज़रूरत है। एक ऐसे वक्त में जब कहा जाता है कि सांप्रदायिक जो ताकत है वो देश में हावी हो रही है, देश के माहौल में मोहब्बत की जो फ़िज़ा है वो कमतर होता जा रहा है और नफ़रत को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा भी किया गया था और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने इसे भी भारत जोड़ो मुशायरा से एक नाम दिया गया है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई देश को बांटने की बात करे तो हम देश को जोड़ने की बात करें। देश जोड़ने को लेकर निहाल अख्तर पयामी का क्या अपनी विचार हो सकता है? जी रमीज़ भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि इस जगह मैं पहली बार आया हूँ और जैसे ही मैं रोड से इस तरफ आने लगा तो मुझे दो खूबसूरत मंदिर दिखे और मंदिर के बाद जहाँ ये स्टेज सजा है और जिस तरह से असलम मलिक साहब ने कहा कि साहब यहाँ ईद की नमाज़ के बाद जब मुसलमान जाते हैं तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो गले लगाने को तैयार होते हैं। और ठीक उसी तरह से जब यहाँ पर रामलीला या दशहरा का प्रोग्राम होता है तो 80% मुसलमान कहीं ना कहीं उनका इस्तकबाल करते हैं। इससे अच्छी और खूबसूरती क्या हो सकती है? और यही संदेश, यही पैगाम हम सबको देने की ज़रूरत है। दरअसल ये आगे बढ़ाना है और भारत जोड़ने की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से आप किसी एक कम्युनिटी को अलग करके भारत को जोड़ नहीं सकते हैं, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जान के दुश्मन को भी हम जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और भी कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, हम उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे कि इस मुशायरे को लेकर के आम लोग क्या सोच रखते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आम लोग, आप कहाँ से हुए? हम अल्ताई से हैं और आपके सरजमीन पर एक शाम बड़ा ही बेमिसाल होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस शाम को लेकर? बहुत खुशी की बात है जो हमारे यहाँ इस बार ये प्रोग्राम जो होने जा रहा है ऑल इंडिया मुशायरा, इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं,
बहुत सब लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इंतजाम होने जा रहा क्योंकि है। प्रोग्राम आपके घर में हो रहा है तो घर में मेजबान मेहमान भी काफ़ी आएंगे, खर्चा इसलिए बहुत खुशी है खर्चा बढ़ जाएगा आप लोगों का। हाँ हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है। कम से कम ये मौका तो है जो हम लोग यहाँ इस बार खर्चा करें इन लोगों के पीछे। चलिए और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। चलिए आप कहाँ से हुए? हम किशनगंज से हुए। जो मुशायरा होने वाला है इसको लेकर आपके मन में खुशी हो रही है? जी खुशी तो है बहुत सारा, रहेंगे पहली बार हो रहे हैं। रहेंगे, रात भर रहेंगे? जी जी जी। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सबको आना चाहिए, सब साथ में के सपोर्ट करना चाहिए और भी ज़्यादा आदमी आएंगे तो देखेंगे कि किशनगंज में है एकजुट कि सब मिलजुल के मुशायरा में आया है। किशनगंज गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना भी जाता रहा है और हम चाहेंगे कि अपनी ओर से भी हम गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मुशायरे का हम हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम आने का कोशिश करें। परसों शाम 6 बजे इसी सरजमीन पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शख्सियत, मशहूर और मारूफ शायर जनाब इमरान प्रतापगिरी साहब हमारे बीच मौजूद होंगे। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। मुशायरा जश्न इमरान प्रतापगिरी परसों शाम 6 बजे ये महफिल यहीं पर सजने वाली है। हम मौजूद हैं अल्ताहाट में, जहां पर परसों शाम 6 बजे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर इमरान प्रतापगिरी का आगमन है। इसकी तैयारी जोरों पर चल रही है, जिस सारी चीज़ें हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। जो लोग प्रोग्राम के आयोजक हैं हम उनसे भी रूबरू कराएंगे, वो भी अपनी बातों को आपके दरमियान रखेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर इमरान प्रतापगिरी परसों शाम 6 बजे कोचाधामन विधानसभा के अल्ताहाट के सरजमीन पर मौजूद होंगे। इसी पंडाल में उनकी मौजूदगी होगी। उन्हीं को लेकर पूरी तैयारियां जोरों पर चल रहा है, चूँकि अनुमान लगाया जाता है कि लोगों की जो संख्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होने वाली है, जिसको लेकर माकूल इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़ा है। तमाम तर इंतज़ामिया जो कमेटी है वो एक एक चीज़ पर नज़र बनाए हुई है और सारी चीज़ों को बारीकी से देखने का काम कर रहा है और एक एक चीज़ पर बारीकी से नज़र रखते हुए, ताकि जो लोग दूर दराज से आएंगे इसलिए काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किया जा रहा है। यानी परसों शाम 6 बजे इमरान प्रतापगिरी, जश्न इमरान प्रतापगिरी ऑल इंडिया मुशायरा अल्ताहाट से आप देख सकेंगे।